आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी गाय की एआई करते हैं या उसकी पीडी करते हैं, एआई मतलब कृत्रिम गर्भाधान, जब कोई गाय भैंस हीट में होती है उस समय उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, सांड या भैंसे से क्रॉस नहीं करवा करके, और कृत्रिम गर्भाधान को आजकल मान्यता ज़्यादा दी जाती है। इसके अलावा जब भी गर्भ परीक्षण करना होता है, गाभिन ठहरी या नहीं ठहरी, तो उस कंडीशन में भी हमें गुदा द्वार में से अंदर हाथ डालना पड़ता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में अंदर हाथ डालना पड़ता है, चाहे हम एआई करते हैं या पीडी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एक यंत्र आता है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेजाइनल स्पेकुलम। ये वेजाइनल स्पेकुलम है, और इससे क्या होता है कि जो ही वेजाइना में डाला जाता है, इसको पीछे देखो, मैं अगर आपको बना करके बताऊं तो ये वल्वर पार्ट जो है, वल्वर पार्ट कुछ इस तरीके से हमें बाहर से नजर आता है। ठीक है, अब यहां पर है यूरिथ्रल ओपनिंग, यानी जहां से पेशाब निकलता है, और यहां पर है वल्वर ओपनिंग। तो ये जो वल्वर ओपनिंग है उसके अंदर इसको डाला जाता है, यूं डाल करके, और फिर इसको चौड़ा कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये चौड़ा कर दिया जाता है, और फिर अंदर से गन पास करके एआई की जा सकती है। तो ये एक माध्यम जरूर है कि हाथ डालने से बचा जा सके, या फिर एक कैमरे वाली गन आती है उससे हाथ डाल करके बचा जा सकते हैं। लेकिन दोनों ही चीजें गाय भैंस में काम करने वाली नहीं रहती है। इसके पीछे रीजन क्या रहता है, थोड़ा सा मैं और आपको डीपली समझाऊं तो इसके पीछे जो रीजन रहता है उसमें देखिए, यह है ऊपर एनस यानी गुदा द्वार, जिसमें से हाथ डाला जाता है। अंदर की अगर हम क्रिया देखें, अंदर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो अंदर की स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां पर रहती है जैसे सर्विक्स। ये सर्विक्स इतनी लंबी होती है और लंबाई में भी कई बार विघ्न हो जाता है, इसमें फोल्ड वगैरह मिलते हैं, यानी इधर उधर हम देखते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे यूं फोल्ड वगैरह होते हैं। ये टोटली 3 रिंग्स होती है जिनको पार करना होता है। एक ये यहां होती है, एक यहां होती है, और एक ये यहां होती है। गाय भैंसों में रिंग्स की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए वेजाइनल स्पेकुलम का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके यहाँ से खोल करके और अपनी जो गन है वो यहाँ पर डाल दें, या कैमरे वाली गन से यहाँ डाल दें, तो यहाँ तक हमने सीमन छोड़ दिया। लेकिन क्या वो सीमन इन तीनों रिंग्स को पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है, यहां से अंदर हाथ डाला जाता है, यहां से हाथ डाल करके और फिर सर्विक्स को पकड़ करके अंदर गन को पास किया जाता है। यह प्रक्रिया तो बगैर हाथ डाले यह संभव नहीं है। इसके अलावा जब पीडी की जाती है तो उस समय भी यहीं पे आकर के और पीडी को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि वहां पर भी सर्विक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे जाकर के 2 हॉर्न जो है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे गर्भ परीक्षण करना हो, चाहे एआई करना हो, यानी कृत्रिम गर्भाधान करना हो, हाथ डालना तो जरूरी होता ही होता है। अब मैं आता हूं मेन बात पे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, रोज बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आ जाते हैं कि सर हाथ डालने से गाय भैंसें खराब हो रही है, और ये जो है वो बंद होना चाहिए, क्रूरता की श्रेणी में आना चाहिए। तो देखिए, अभी कृत्रिम गर्भाधान को और गर्भ परीक्षण को सरकार जो है वो प्राथमिकता दे रही है। गर्भाधान बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नस्ल सुधार किया जा रहा है। बहुत ही एक प्रमुख उद्देश्य, बहुत ही बड़ा उद्देश्य इसके पीछे निहित है। तो अगर हम इसको बंद करवा दें तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। आप इस मिथ्या धारणा में ना रहें। देखिए, हाथ, आप मेरा हाथ देख रहे हैं, हाथ जब भी डाला जाता है बिल्कुल उसके ऊपर लुब्रिकेंट लगाया जाता है, स्लीव्स बिल्कुल सॉफ्ट स्लीव्स पहना जाता है, और उसके बाद डाला जाता है। आपने कभी देखा पशु जब गोबर करता है तो उस गोबर की जो घेरा होता है, परिधि होती है, कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है। तो क्या हमारा हाथ इतना चौड़ा है क्या? नहीं है। हमारा हाथ तो बिल्कुल पतला है, तो आराम से इजीली चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं जो हाथ को इजीली अंदर जाने देते हैं, यानी किसी प्रकार की क्रूरता ये नहीं है। इसके अलावा हाथ डाल करके सर्विक्स पकड़ करके और एआई कर दी जाती है, इसी तरीके से पीडी कर दी जाती है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे, कभी हाथ डालने से प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ,
एक बात आपकी सही है कि आप हमेशा ही अनुभवी व्यक्ति से ही ये काम करवाएं। अनुभवी व्यक्ति क्या करते हैं कि अच्छी तरीके से पूरा मामला हैंडल करते हैं। जिनको अब अनुभव नहीं है, पहली बार हाथ डाल रहे हैं और वही पहली या दूसरी 5वीं बार में हाथ डालने में आपकी गाय भैंस आ गई, तो वहाँ खराब हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति इस पूरे के पूरे जो AI और PD जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है उसको फेल करने में लगे हुए रहते हैं। तो आप पूर्ण प्रशिक्षित जो है पशु चिकित्सक जो हैं आपके एरिया में, उन्हीं से करवाएं। ऐसे ही शुरू हो गए तो भाई ये तकलीफ हो सकती है। इसीलिए प्लीज़ आप घबराएं नहीं। अगर आप कुशल व्यक्ति से ये AI और PD का काम करवाते हैं तो हाथ डालने से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मिथ्या धारणा अपने दिमाग से निकाल दें कि हाथ डालने से पशु खराब हो रहे हैं। आपको पता है इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नस्ल सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जो AI का कार्यक्रम चलाया गया था वो नस्ल सुधार के लिए चलाया गया था, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर भैंसों से भैंसे जो है वो और सांड जो है वो गायों को गर्भित नहीं कर पाते हैं। हर जगह अच्छे सांड नहीं है, इसीलिए अच्छे सांड का जो सीमन है वो ला करके और डाला जा सकता है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा लिया जा सकता है। ये बहुत ही जरूरी प्रक्रियाएं हैं, बहुत ही आगे ले जाने वाली प्रक्रिया हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हाथ डालने से कभी खराबी नहीं होगी। खराबी अगर देखा जाए तो जो भैंसें हैं, जो सांड है, जो पहले से संक्रमित कई प्रकार की बीमारियां होती है, ब्रूसेलोसिस, विब्रियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सांड के माध्यम से हमारी गाय भैंस में होती है। तो वो बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि जब भी AI की जाती है हर बार एकदम से नया शीत और नई बिल्कुल स्ट्रोक जो रहती है वो शीत के अंदर रहती है, और हर बार नई शीत यूज की जाती है, वो बिल्कुल स्टरलाइज होती है, बिल्कुल प्लास्टिक में पैक रहती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। कभी भी हाथ डालने से गाय भैंस खराब नहीं होगी। बस आपको ज़रूरत है एक प्रशिक्षित AI वर्कर की। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि जैसे तैसे करके लोग जो है वो शिक्षित हो सकें और जो AI वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर सके, ऐसी गलतियां ना करें। कई बार क्या होता है, मान लीजिए नाखून कटे हुए नहीं हैं, मान लीजिए जो स्लीव्स पहना गया उसके ऊपर तेल नहीं लगाया गया, कई बार ऐसा तेल लगा लिया जाता है जो जलन करने वाला होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो खराब करती है। कई बार क्या होता है, जैसे लुब्रिकेशन लगाया, हाथ आराम से सॉफ्ट ग्लोव्स लिया और बिल्कुल इजीली इस तरीके से अंदर डाला और आराम से अंदर डाल करके बिल्कुल मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली हैंडल किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से सॉफ्टली हो गया तो क्या हुआ, ये जो आपको ओपनिंग्स दिख रही है, अधिकतर मैं देखता हूँ फील्ड में ऐसे केसेस बहुत सारे मिलते हैं कि जो ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग दिख रही है, कई जो नॉन ट्रेंड है उनकी गन चली जाती है ऐसी जगह, तो यहाँ अगर चली गई तो फिर वो पशु बिल्कुल बेकार हो जाएगा। AI के बाद जोर करेगा, ब्लड आएगा, कई समस्याएं होगी। तो ये सिर्फ अनुभव की कमी है। आप हमेशा ही अनुभवी व्यक्ति से करवाएं तो वो सीधा गन यहाँ डालेंगे और यहाँ से सीधा सर्विस के सामने और इजीली पकड़ करके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, इजीली पकड़ करके गन को अंदर पास कर दिया जाएगा और एक सफल AI, सफल PD हो जाएगी। आप बिल्कुल ना घबराएं, हाथ डालने से कभी गाय भैंस खराब नहीं होगी।